श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है पूज्य गुरु जी की कथा अभी 40 गांव महाराष्ट्र के अंदर वापस से शुरू हो गई है। आज उसका पहला दिन था श्री शिव महापुराण कथा का, जिसके अंदर पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण के 3 ऐसे महा उपाय बताए हैं जो ना सिर्फ आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान वैभव में वृद्धि करेगा, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है तो उन समस्त बीमारियों का उपाय, बेल पत्र की 7 डंडियों का उपाय आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। नंदी वाली बेलपत्र आपको शिवलिंग पर रखनी है और 31 हरे मूंग वाला उपाय आप जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके घर में धन संपदा वैभव यश की प्राप्ति करवाएगा, बीमारी को दूर करेगा, आपकी कामना की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको अपने घर में धन संपदा और वैभव की प्राप्ति करनी है, माता लक्ष्मी जी का घर में आपके वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपके वैभव को बढ़ाने के लिए, घर की संपदा को बढ़ाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए और आपके मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कि आपके घर का, आपके खानदान का नाम हो, हमेशा ऊंचा रहे, तो ये वाला काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है, इसके लिए लेने होंगे हरी मूंग। कितने हरी मूंग चाहिए? गिन करके 31 हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं। देखिए, जब भी आप हरे मूंग के दाने लेंगे ना, तो ये टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम आखा दाना होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको 31 हरे मूंग के दाने लेना है और साथ ही साथ लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ले लोगे। इन दोनों को आपको क्या करना है ना, एक कटोरी के अंदर आपको रख देना है। जो आपने 31 हरे मूंग के दाने लिए हैं उन्हें आप पहले रख देना और उसी के ऊपर आपको 1 बेलपत्र कुछ इस तरीके से रख देना है एक कटोरी के अंदर। इस कटोरी को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में, ध्यान रखना आपका जो घर है ना, आपके घर के मंदिर में ही आपको उठा करके रख देना है। कब करना है ये वाला काम, ध्यान से सुनिएगा। बुधवार के दिन, जैसे कि कल पड़ रहा है ना, तो बुधवार के दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी को रख देना है अपने घर के मंदिर में और इसके सम्मुख में आपको एक गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक लगा देना है। कब? सुबह या दिन के समय। सुबह या दिन के समय तो आप करोगे इस वाले उपाय को। ठीक है ना? जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको इस कटोरी को यहां पर रखे रहने देना है। जब ये दीपक बुझ जाए, है ना, जब पूरा हो जाए दीपक, तो शाम के समय आपको क्या करना है, इस कटोरी में रखे हुए 31 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र को लेना है। साथ ही साथ अपने घर का शुद्ध जल, 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, यहां जैसे ही पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको यहां पर चुपचाप बैठ जाना है। जैसे आप पूजा अर्चना डेली करते हो वैसे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में 3 चीजें हैं, 31 हरे मूंग के दाने, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल में से आधा जल आपको शिवलिंग पर पहले समर्पित करना है। यह चीज ध्यान रखना, आधा जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और बाकी का जो आधा लोटा जल है ना, वो आपको माता रानी के हस्त कमल की चारों तरफ करना है। उसके पश्चात भगवान गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा सा जल उसी लोटे में से समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपके दाहिने हाथ में आपको जो 31 हरे मूंग के दाने हैं, उन 31 हरे मूंग के दानों को आपको लेना है और लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर की, अपने कुटुंब की
ऐश्वर्य की, मान सम्मान की, धन संपदा, वैभव को बढ़ाने की कामना करके इन 31 हरे मूंग के दानों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है ना, शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहां पर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको उस स्थान से पकड़ना है जहां पर उसकी तीनों पत्तियां सम्मिलित जुड़ी हुई है। इस स्थान से पकड़ना। इस स्थान से पकड़ने के पश्चात सबसे पहले आपको इस एक बेलपत्र को नंदी भगवान के मस्तक से इस तरीके से टच करवानी है कि डंडी रहेगी इधर की तरफ। टच करवाते हुए ही आपको अपनी मनोकामना यहां पर कह देनी है ना, जिस कामना के लिए आप आए हो ना, उस कामना को आपको कह देना है। और कह देने के पश्चात इस बेल पत्र को उठा करके आपको शिवलिंग के मस्तक पर, बिल्कुल शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। समर्पित करना, 2 मिनट वहां पर बैठ के महादेव जी का स्मरण करना, महादेव जी से कामना करना कि मेरी विनती बस आपसे यही है, मेरी इस कामना को पूरा जरूर कीजिए। घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, मेरे घर की इज्जत हमेशा बढ़ती रहे, बस इतनी सी मेरी कामना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके घर का मान सम्मान बढ़ने लगेगा, आपके घर में धन संपदा, वैभव की वृद्धि होने लगेगी। प्रत्येक बुधवार के दिन ये वाला काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, जैसा मैंने आपको बताया था बीमारी को लेकर के, है ना। अगर आपकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक बीमारी होती चली जा रही है, दवाइयां नहीं लग रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे ना, तो बुधवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में एक बार, एक दिन, बुधवार के दिन इस वाले काम को जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 7। लेकिन आपको समस्त बेलपत्र नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बेलपत्र के नीचे की ये वाली डंडियां चाहिए 7। ठीक है ना। इन्हें तोड़ लेना और थोड़ा सा 1 चम्मच शहद, कितना? मात्र 1 चम्मच आपको लेना है शहद। ये भी ले लोगे। इन दोनों को, आपको शहद को क्या करना है ना, इस कटोरी के अंदर आपको शहद को रख देना है। एक छोटी सी कटोरी, जो अचार वाली कटोरी होती है, उसके अंदर आप शहद ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना। यानी कि 7 बेलपत्र की डंडियां, 1 चम्मच शहद और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहां पर बैठ जाना है। देखिए, जब भी आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल सबसे अंत में समर्पित करना होता है। आपको क्या करना है, जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपके हाथ से, दाहिने हाथ से आपको उस शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहां पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। ठीक है। लेपन कर देने के पश्चात बाबा से आपको विनती करना है कि मेरे घर का ये सदस्य है, या मैं अपना खुद हूं, मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, मेरी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना। एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, दवाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बाबा, मेरी इस बीमारी को दूर कीजिए। विनती करना और इस शिवलिंग से जितना शहद हो सके ना, उतना शहद आपको वापस निकाल करके और उसी कटोरी में आपको रख लेना है। रख लोगे, इसी वाली कटोरी में रख लेना। रखने के पश्चात जो 7 डंडियां आपने बेलपत्र की तोड़ी है ना, एक एक करके आपको सातों की सातों बेलपत्रियां शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है। यानी कि बेलपत्रियों की डंडियां यहां पर समर्पित करनी है। अपनी बीमारी की कामना कह करके महादेव जी से विनती करके कि मैं आपसे ये औषधि के रूप में ले रहा हूं या ले रही हूं, मेरी इस बीमारी को दूर कीजिए। अपनी कामना करना और इन सातों की सातों बेलपत्र की डंडियों को उठा करके भी उसी वाली कटोरी में आपको यहां पर रख लेना है। रख लोगे। रखने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, अपनी कामना कहते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल अंत में समर्पित कर देना। जो आपने कटोरी में शिवलिंग से निकाला हुआ शहद और बेलपत्र की डंडियां ली है ना, इन्हें इसी वाले शहद में घुमा करके आपको अपने घर की चौखट पर बैठकर, ध्यान रखना, अपने घर की चौखट पर बैठ करके उसी दिन चबा चबा करके खा लेना है। 2 से 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, आपके शरीर की सारी समस्त बीमारियां खत्म हो जाएगी। और जो व्यक्ति हफ्ते में 1 दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया था, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की।
देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह है आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। विशेष मनोकामना जैसे कोई जमीन खरीदने वाली कोई कामना हो गई, या फिर आपको अपने घर का मकान खरीदने की कामना हो गई। इस तरीके की जो विशेष मनोकामना है ना, उसके लिए इस उपाय को किया जाता है। या तो आप 5 बुधवार का इसका नियम कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप 5 चतुर्थी का नियम कर लीजिए। चतुर्थी जो होती है वो भी भगवान गणेश जी को ही समर्पित होती है। कल बुधवार है, कल से ही अगर आप स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। 5 या 7 बुधवार आपको ये वाला उपाय करना है। आपको एक दीपक, बिल्कुल नया दीपक लेना है जिसके अंदर अभी तक कोई गोल बाती या लंबी बाती, किसी भी तरीके की बाती ना लगाई गई हो। एक लेना है आपको लड्डू, कौन सा, बूंदी का लड्डू जो आता है ना, ये बूंदी का लड्डू आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना है एक कपूर का टुकड़ा। एक कपूर का टुकड़ा आपको अपने ही घर पर, जहां पर भी भगवान गणेश जी का स्थान है ना, मंदिर के सामने इस दीपक के अंदर आपको सबसे पहले लड्डू रखना है। उसी लड्डू के ऊपर आपको एक कपूर का टुकड़ा लगा करके इसको प्रज्वलित कर देना है, इसको जला देना है। और यहीं पर समक्ष में बैठ करके आपको श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का एक बार पाठ जरूर करना है। यहां पर मैं सिर्फ आपको एक श्लोक बता रहा हूं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। 5 बुधवार, 5 या 7 बुधवार या 5 या 7 चतुर्थी करके देख लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपकी जो विशेष मनोकामना है ना, वो पूरी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।